क्लास 11th चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी RD शर्मा एक्सरसाइज 33.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस राइट इट्स सैम्पल स्पेस। तो ना एक कॉइन को हमने एक बार टॉस करा है तो उसका हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। तो ना इसका तो सैम्पल स्पेस लिखना कुछ भी नहीं है। हम लिखते हैं प्रॉपर वे में लिखेंगे तो here random experiment is tossing a coin। तो therefore sample space क्या हो जाएगा? हेड एंड टेल। अगर एक कॉइन को टॉस करा तो सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसके दो एक कॉइन को टॉस करने का पॉसिबल आउटकम क्या है? इस कॉइन को टॉस करने का पॉसिबल आउटकम क्या है? हेड और टेल। तो हो गया, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो बस ना लिखते जाते हैं हम। तो लिखेंगे इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट of 2 dice the sample space as follows। अब देखो दो अगर अच्छा two coins are tossed then the sample space as follows। अगर हमने दो कॉइन को टॉस करा तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो कुछ इस तरह से होगा ना। अब देखो दो कॉइन्स को हम टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो दोनों कॉइन में हेड हेड दिख जाए या फिर क्या हो सकता है हेड टेल, या ऐसा हो सकता है कि पहले बार हेड आए दूसरी बार टेल आए। और क्या पॉसिबिलिटी है? अब देखो सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी विथ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है ना। तो एक बार तो हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, दूसरी बार हो सकता है कि हेड और टेल आ जाए, पहले हेड आ जाए दूसरी बार टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहली बार टेल आए फिर हेड आए। अब और क्या पॉसिबिलिटीज है कि या तो पहले में भी टेल आए दूसरे में भी टेल आए, ऐसे ही हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका सैंपल स्पेस ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, मतलब 3 कॉइन को हम ना साथ में टॉस करें। मतलब ये जो कॉइन है ऐसे हमने 3 कॉइन्स लिए हैं। तो समझिए कि एक कॉइन ये है, एक कॉइन यहाँ पर है, ये एक कॉइन है। ठीक है, 3 कॉइन है इस तरह से और तीनों को हमने साथ में टॉस करा। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि पहला में हेड आए, दूसरा में भी हेड आ जाए, तीसरा में भी हेड आ जाए। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है कि पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, मतलब दूसरे में भी हेड आए लेकिन तीसरा में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड आए दूसरा में टेल आए और तीसरा में फिर हेड आ जाए। फिर क्या हो सकता है कि पहले में हेड आए, मतलब पहले में टेल आ जाए और बाकी दो में हेड आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ऐसे कितने हो सकते हैं? तो ना अब देखो इस एक कॉइन के कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2, मतलब 3 कॉइन है ना। तो इस ये कितनी आउटकम रखता है? ये कॉइन 2 आउटकम रखता है। मैं इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉइन 2 आउटकम ला सकता है, एक हेड और टेल। फिर इस तरह से ये भी 2 ये भी 2, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 8। तो ना 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं इस सैंपल स्पेस के। तो बस लिख दो
तो बस थोड़ा सा लिख लेना आप कि ना, इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 3 coins, in the random toss of 3 coins, the sample space is as follows. या फिर when the 3 coins are tossed, then the sample space are, जो भी ठीक लगे यहाँ पे लिख लेते हैं when 3 coins are tossed, then possible outcomes are, क्या हो गया कि पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड। फिर या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड रहे, दूसरे में टेल आ जाए, और फिर तीसरे में हेड। या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में हेड, मतलब बाकी 2 में हेड रहे। ठीक है, मतलब ना जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो उतने बना लो। फिर ऐसा हो सकता है कि टेल फिर हेड आ जाए, टेल हेड बीच में आए, फिर फर्स्ट वाला हेड, बाकी 2 टेल, और फिर तीनों टेल। ठीक है, यही 8 बनने थे तो 8 बन गए। ठीक है, तो बन गए तो रुक जाएंगे। ठीक है, और ना इसको लिखने के फिर अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेक्निक होते हैं कि ना आप ट्री टाइप बना लो कि एक कॉइन को टॉस करा तो ये हेड और टेल, यहाँ पर इसके फिर हेड लगा लो, यहाँ पर टेल लगा लो, यहाँ पर हेड लगा लो, यहाँ पे तेल लगा लो, फिर यहाँ पर हेड तेल, 3 कॉइन टॉस कर रहे थे तो हेड तेल, हेड तेल, हेड तेल, ऐसे करके लिख लो। तो ये एक बार हेड, फिर ये हेड तेल, फिर ये ऐसे जैसे भी लिखना चाहो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो कई मेथड हो सकते हैं, जैसे ठीक लगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये सब तो क्या बोलते हैं, अपने छोटे क्लासों में सीख के आए होंगे, इतना प्रोबेबिलिटी तो हम पढ़ ही लेते हैं, और इनसे प्रोबेबिलिटी अप्लाई भी नहीं कर रहे, सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स। तो पहले तो हम ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें एक आइडिया लगे कि कितना आउटकम लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, एक कॉइन की पॉसिबल आउटकम क्या है, एक पार्टिकुलर कॉइन का पॉसिबल आउटकम 2 है, और कितनी बार हम टॉस करने, 4 कॉइन्स को टॉस एक साथ टॉस करना, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इट विल बी ना 16। ठीक है, इट विल बी 16। ठीक है, तो जो पॉसिबल आउटकम आएंगे वो 16 आएंगे। तो काउंट करते हैं, व्हेन 4 coins are tossed, then possible outcomes are, क्या हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम? अगर हमने 4 कॉइन को टॉस करा है तो इट विल बी कि या तो पहले चारों में हेड, अब ना एक कॉइन में अब आप देखो लिखना कैसे होता है, ये भी एक टेक्निक होता है कि सैंपल स्पेस, हमें ना टोटल सैंपल स्पेस में पता चल गया है कि कितने एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट्स है। अब हम उसे लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कैसे, या तो चारों में हेड, अब हम क्या करेंगे, एक में टेल रख लेते हैं। तो एक में टेल रखेंगे तो हेड 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 टेल, फिर ना टेल को इसी तरह से करेंगे, हेड टेल हेड, फिर पूरे वाले टेल को कंप्लीट कर लेंगे, एक टेल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 कॉइन है तो ना आप इसको ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, पहला कि 4 हेड, दूसरा केस बना लेना कि 3 हेड 1 टेल। ठीक है, फिर ऐसा 2 हेड 2 टेल, चौथा कि 1 हेड
3 टेल, इसको आप अपने वैसे कैसे भी कर सकते हो। और पांचवा कि 4 का 4 टेल, ठीक है। तो आप देखो 3 हेड 1 टेल में भी ऐसा ऑप्शन हो सकता है ना, हमें ना सारा पॉसिबल आउटकम लिखना है कि ना ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम सिर्फ ऐसा नहीं लिखेंगे हेड हेड टेल, इसका मतलब है कि फर्स्ट 4 कॉइन्स है ना, ऐसे 4 कॉइन्स होंगे, ठीक है, और हम इन चारों को एक साथ टॉस करें, तो ऐसा हो सकता है ना कि पहले 3 में हेड आए और आखिरी में टेल आए। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले 2 में टेल और लास्ट, मतलब पहले 2 में हेड और लास्ट वाला में हेड आए, 3 हेड और 1 टेल, तो टेल तो इसमें भी आ सकता है, तो ना ये 4 हो जाएंगे। तो ये हो सकता है टेल हेड हेड हेड, ठीक है। नेक्स्ट हमें 2 हेड और 2 टेल का पॉसिबिलिटीज लिखना है, तो क्या आएगा, ऐसा हो सकता है कि पहले 2 में हेड आ जाए, लास्ट के 2 में टेल आए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल हेड, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो थोड़ा सा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेड और ना आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर डीपली सोचो तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो। वो कैसे, आप देखो यहाँ पर 4 हेड रखने थे ना, तो चारों जगह आपको क्या रखना है, हेड ही रखना है, तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 जगह तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इट विल बी 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस केस की बात करें तो क्या होगा, 3 हेड है और 1 टेल है, तो 3 हेड को 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं और एक टेल को एक तरह से, ठीक है। और ना 3 हेड है तो 3 बार, इसमें 3 बार हेड रिपीट हो रहा है ना, तो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लोगे। अरे यार क्या कर रहा हो, देखो टोटल कितनी 4 है, तो 4 फैक्टोरियल और रिपीट 3 हेड रिपीट हो रहा है ना, तो 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल होगा तो 4। अब इसके लिए क्या होगा, टोटल स्पेसेस 4 है जिसमें 2 हेड रिपीट हो रहा है और 2 टेल रिपीट हो रहा है, तो इट विल बी क्या 4 3 अपॉन में 2, ये बचेगा क्या 4 और 3, ठीक है। तो इससे ये 2 कैंसिल होगा तो इट विल बी 6, तो ना 6 बनेंगे इस केस में, 6 बनेंगे, तो 6 बनाने होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं, तो ऐसे चेक कर सकते हो आप। तो एक तो ये हो गया, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो हेड टेल हेड टेल, फिर इन दोनों को कर सकते हो टेल हेड हेड टेल, फिर एक हो जाएगा टेल हेड टेल हेड, देखो 2 हेड और 2 टेल 6 होने चाहिए, 3 4 5, और एक हो जाएगा टेल टेल हेड हेड, ठीक है। तो 6 हो गए, 6 हो गए। अब ये कितने होंगे, अब देखो टोटल स्पेस है 4, 4 स्पेसेस भरने नो, तो मतलब चारों को अरेंज करना है, ठीक है। तो 4 को अरेंज कर रहे हैं और किस वे में कर रहे हैं, जहाँ पर एक बार हेड रिपीट हो रहा है तो नीचे 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, वहाँ पे 3 टेल रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, जितने, जैसे अगर यहाँ पर 4 स्पेस को हमें भरना है और चारों 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट नंबर है, तो इन इन 4 नंबर को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, परमुटेशन हमें अरेंजिंग सिखाता है, तो इसको हम 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। अगर हम ये 2 हटा दें और हम 2 को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो क्या नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से 2 बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करा। तो इन सेम वे में हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 आएगा, एक हेड को यूज करते हुए और 3 टेल को यूज करते हुए 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये बनेगा, सेम लिख दो, टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल, फिर टेल हेड टेल टेल, और ये हो जाएगा हेड टेल टेल टेल, ठीक है, और फिर लास्ट में
चारों के चारों टेल, ये तो एक ही बनेगा, तो टोटल ना 16 बन गए होंगे। ठीक है, आप देख लेना टोटल 16 बन गए होंगे। तो आपको इस वे में ऐसे करना है। ठीक है, रैंडमली करोगे तो दिक्कत आ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 डाइस आर थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। कि अगर हमने 2 डाइस को थ्रो करा तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, एक डाइस को थ्रोन करने पर पॉसिबिलिटीज कितनी होती है, 6, तो 6, और दूसरे को फिर से थ्रो करा तो 6, तो दिस विल बी पॉसिबिलिटीज। टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे 36। कैसे करा, अब देखो एक डाइस है, इस डाइस को रोल करोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी 6 है, हम ना 2 डाइस को, तो इसकी भी 6 हो गए, तो 6 और 6 दोनों को हम साथ में कर रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इट विल बी 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, 36 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कि इन अ random throw of 2 dice, the sample space as follows। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कैसा होगा, तो अब देखो 2 डाइस को थ्रो करा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि पहले डाइस में 1, दूसरे में 1। अब देखो ऐसा हो सकता है, हम ना जब सैंपल स्पेस लिखते हैं ना तो कुछ चीज़ें फिक्स कर लेते हैं। हमने पहले में 1 फिक्स कर लिया। ठीक है, अब ऐसा समझो हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं तो पहले डाइस का 1 आ गया तो दूसरे में 1 आ सकता है। फिर इसी तरह से पहले में 1 दूसरे में 2 भी आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, एक चीज़ को फिक्स कर लेते हैं, सारा चीज़ को वेरी नहीं करते, सिर्फ एक चीज़ को फिक्स करते हैं, बाकी सारी चीज़ को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने फर्स्ट डाई में 2 फिक्स कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट डाई में 2 भी तो आ सकता है, ऐसा थोड़ा है कि 1 ही आएगा सिर्फ। तो फर्स्ट डाई में जब 2 आ सकता है तो क्या होगा, फिर सेम वे में कि सेकेंड डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इट विल बी 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। इसी तरह से फर्स्ट डाई में मैंने 3 फिक्स करा तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। फिर इसी तरह से 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो ये होंगे टोटल सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट एसोसिएटेड एट द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ऑफ 3 डाइस टुगेदर। हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एसोसिएट करेंगे एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 3 डाइस टुगेदर। अगर हमने 3 डाइस को साथ में थ्रो करा तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये पूछा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, ऐसा लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएटेड to the random experiment of throwing
3 dice is 2 सॉरी 6 6 6। अब देखो 3 डाइस है, ठीक है, 3 डाइस को हमने साथ में थ्रो कर रहा है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज कितने हैं, ये कितने, मतलब अगर हम इंडिविजुअली की बात करें तो एक डाइस का पॉसिबल आउटकम क्या है 6, तो इसका भी 6 पॉसिबल आउटकम है, इसका भी 6 है, ठीक है, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 6 मल्टीप्लाइड बाई मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 216। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 216। तो आप देखो एक बार, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, एक कॉइन है, एक डाइस है, ठीक है, एक कॉइन है, एक डाइस है। क्या बोल रहा है कि पहले हम कॉइन को टॉस करते हैं, देन हम डाई को जो है थ्रोन करते हैं, सॉरी रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने डाइस बोल दिया, एक ही डाई है। तो हम लिखते हैं, पहले लिख लो आप कि when a coin is tossed and the die is thrown, then the possible outcomes are when a coin is tossed and a die is thrown and a die is thrown when a coin is tossed and the die is thrown then possible outcomes are, क्या हो सकता है कि अब देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, पहले कॉइन को टॉस करना है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, तो अब देखो इसके दो ही आउटकम है, एक कॉइन का दो आउटकम हेड या फिर टेल, और डाई का क्या है 6 आउटकम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 12, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। अब देखो एक कॉइन में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो आप देखो इसमें हेड और इसमें टेल आ सकता है, और इसमें 1 2 3 4 5 6, अब कॉम्बिनेशन बना लो, हेड के साथ इन 6 को रख दो, टेल के साथ इन 6 को रख दो, खत्म, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है बस, ठीक है। तो क्या हेड 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, ऐसे ही हो सकता है ना, टॉस करा हेड आया, मैंने क्या बताया था, एक फिक्स कर लेंगे एंड ना दूसरे को वेरी करेंगे, तो हमने लेटर सपोज कि कॉइन में फिक्स्ड कर दिया कि हेड आ रहा है, अब हेड आ रहा है तो डाई में हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा, तो 6 को लिख दो बस, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, फिर इसी तरह से टेल के साथ लिख लो, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ 6, एंड दैट्स इट द सैंपल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बस आपको प्रॉब्लम अच्छे से रीड करना, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने प्रॉब्लम को रीड अच्छे से करा है तो, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग स्किल थोड़ी सी टेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन अ केस हेड इज सोन ऑन द कॉइन। अब देखो ध्यान से पढ़ना कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है, कब कर रहे हैं, इन अ केस हेड इज सोन ऑन द कॉइन, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब हेड आ रहा है, मतलब जब हेड आ रहा है ना कॉइन पर, तभी हम डाई को रोल कर रहे हैं, वरना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस से ये कॉइन है एंड दिस इज द डाई, तो इसको हम रोल कब कर रहे हैं, इट इज रोल्ड व्हेन हेड अपीयर्स,
जब इस कॉइन पर हेड अपीयर हो रहा है तभी रोल कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? अब देखो, अगर टेल आया तो क्या हम डाई को रोल करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो यहीं पर रुक जाएंगे। फिर अब देखो, अब जब हेड आया तो हमने डाई को रोल करा। अब डाई की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 1 2 3 4 5, ये पॉसिबिलिटीज है इस डाई की कि इन 6 नंबर में से कुछ भी अपीयर हो सकता है। तो बस हेड के साथ इनका कॉम्बिनेशन बना दो, क्योंकि हमें सैंपल स्पेस क्या बोलता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन्वॉल्विंग इन दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि उसके आउटकम क्या हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि पहला तो टेल आया, तो ऐसा भी हो सकता, देखो पहले हम कॉइन पर बात करेंगे, तो कॉइन पर एक आ सकता है हेड और टेल। ठीक है, अगर टेल आया, पहले हम ऑब्वियस बात, पहले आप हेड भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैंने टेल फिक्स कर लिया, लेट अस सपोज कि टेल आ गया, अगर टेल आया तो क्या हम रोल करेंगे डाई को? नहीं करेंगे, क्योंकि डाई को तभी रोल करना है जब हेड आएगा। तो टेल आ गया तो सीधा सीधी आ गया टेल। अब हम टेल का हो गया, टेल का हो गया। अगर हेड आया, हेड आया तो डाई को रोल करना है। अब हेड आया तो डाई को रोल करेंगे। अब डाई को जब रोल करेंगे तो वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। बस कॉम्बिनेशन बना दो, हेड 1, हेड 2, हेड 3, head 4, head 5, head 6, and this is the sample space of this random experiment. हो गया sample space. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आराम से पढ़ना। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कि ना 2 कॉइन को टॉस्ट कर रहे हैं। ध्यान से रखना कि 2 कॉइन को टॉस्ट कर रहे हैं। इफ 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 द सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन अ टेल, कि और अगर सेकेंड टेल दिखाता है, अ डाई इज थ्रोन, तो फिर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, देन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो आप देखो, वापस से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि हमने ना 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अब देखो, प्रॉब्लम को अगर आपने अच्छे से रीड करा ना तो प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, सैंपल स्पेस लिखना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही लिखना है। तो ये क्या बोला कि 2 कॉइन को आपने टॉस करा। ठीक है, और आपको पता है कि 2 कॉइन को टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं? इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द 2 कॉइन्स आर 4। ठीक है, अगर, लेकिन यहाँ पर इसने कंडीशन लगाया एक और, कि इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन अ टेल, कि ये जो सेकेंड वाला कॉइन है अगर इसमें टेल आता है ना, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? एक डाई को थ्रो करेंगे। क्या करेंगे? एक डाई को थ्रो कर देंगे। ठीक है, फेंक देंगे, तो ऑब्वियस बात है इसके पॉसिबिलिटीज ये है 6, इस डाई की यही 6 पॉसिबिलिटीज है, तो बस कॉम्बिनेशन बना दो। तो अब देखो हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हम ना पहले आसान वाला काम कर लेते हैं, कि जहाँ पर सेकेंड वाला हेड नहीं दिखा रहा है। जैसे एक तो हो सकता है हेड हेड। देखो, अगर इन दोनों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 4 पॉसिबिलिटी, मतलब अगर हम इन 2 कॉइन को टॉस करें तो 4 पॉसिबिलिटीज है ना। क्या? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही 4 है। अब देखो, इन दोनों में तो लास्ट में टेल आ रहा है, तो जिसमें सेकेंड वाले में टेल आएगा इन दैट केस हमें एक डाई को थ्रो करना है। तो हम ना इसको अभी के लिए रोक देते हैं, इसे हम रोक देते हैं, पहले इन दोनों को लिख देते हैं, हेड हेड और टेल हेड। ये 2 हो गया। अब बचा ये 2। ठीक है, अब बचा ये 2। तो देखो, अब लास्ट में टेल आया तो हम क्या करेंगे? डाई को थ्रो करेंगे ना। तो क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है कि हेड, लास्ट में टेल आया था तो इसके साथ 1 आ जाएगा, हेड टेल फिर 2 भी आ सकता है ना। इसी तरह से 6 तक में से कुछ भी आ सकता है, 6 के लिए लिख दो। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है कि इसके साथ, कि टेल टेल के आया था 1 आ गया। ये मैंने ऐसे लिखना था, थोड़ा सा गलती कर दिया, बट कोई नहीं, मैनेज कर लो आप थोड़ा सा। उसके लिए फिर से 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, कि हमने ना इसको दोनों को साथ में लिखना था, यहाँ पर कॉमन नहीं लगाना होता, फिर तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ठीक है,
तो टेल टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 3, ये पॉसिबिलिटीज होंगे। ठीक है, तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देन टॉसिंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर। आप ध्यान से देखो, मतलब ना कॉइन का ही केस है कि हम ना इस केस में एक कॉइन को पहले टॉस करा। ठीक है, टॉस करा, इस कॉइन को टॉस कर दिया। ठीक है, अगर अगर टेल आया, अगर an experiment consisting of tossing a coin then tossing it a second time if head occurs। अगर इस पर हेड आया तो हम ना एक कॉइन को वापस से टॉस कर देंगे, एक कॉइन को वापस से टॉस करेंगे। ध्यान से सुनो क्या बोला एक्सपेरिमेंट ने कि हम पहला कहा गया, हाँ, पहला ये कॉइन को लिया, टॉस किया, अगर इसमें हेड आ गया, अगर इसमें हेड आ गया, अगर इसमें हेड आ गया तो क्या करेंगे, इफ हेड अकर देन टॉसिंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर्स, कि अगर हेड आया है तो इस कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, इसी कॉइन को दोबारा टॉस कर देंगे। अगर हेड आया तो इस कॉइन को वापस से टॉस करेंगे। ठीक है, ये रहा टॉस, अगर हेड आया तो करेंगे टॉस वंस अगेन टॉस इट। ठीक है, इफ टेल अकर्स, अगर टेल आया तो क्या करेंगे, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, मतलब इस पर अगर टेल आया, फर्स्ट वाले टॉस पर अगर टेल आया तो देन अ डाई इज टॉस्ड, तो ना हम कॉइन छोड़कर क्या टॉस करेंगे, डाई को टॉस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डाई को टॉस करेंगे। अब देखो ये पहला कॉइन था, दिस इज फर्स्ट कॉइन ना, फर्स्ट कॉइन, अगर फर्स्ट कॉइन में हेड आया था तो दोबारा टॉस करा था, अगर टेल आएगा तो क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे। ठीक है, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ गया है। तो ना हमें सैंपल स्पेस लिखनी है, वही वापस से समझ लो प्रॉब्लम क्या बोला। प्रॉब्लम ये बोला कि आपने एक कॉइन लिया, इसको टॉस करा। ठीक है, अगर हेड आया, अगर इसमें हेड आया तो वापस से इसको टॉस करेंगे, अगर टेल आया ना तो फिर हम कॉइन को टॉस नहीं कर डाई को टॉस करेंगे। ठीक है, बस इतना सा प्रॉब्लम है। अब सैंपल स्पेस लिख दो, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा कि अगर पहले में मान लो लेटर सपोज कि हेड आ गया, पहले में क्या हुआ, हेड आ गया। ठीक है, तो इसको वापस से टॉस करेंगे, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि हेड और टेल आ सकता है ना, इस कॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज है, हेड टेल, तो बना दो कि हेड आया तो हेड टेल, हेड हेड हो सकता है, या पहले में हेड आया तो दूसरे में टेल भी आ सकता है। ठीक है, अगर पहले कॉइन में ऐसा होता कि टेल आ जाता, टेल आता तो हम एक डाई को थ्रो करते, और डाई की पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो बस इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दो, तो T,1 T,2 T,3 T,4 T,5 T,6, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, बस कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लिख लो और कॉम्बिनेशन बना दो। फर्स्ट में हेड आया तो हेड 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 टेल, सेकेंड अगर फर्स्ट बार में टेल आया तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 एंड दैट इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कॉइन इज टॉस्ड, फिर वापस से वही प्रॉब्लम कि एक कॉइन को टॉस करा, इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बॉक्स। तो ना मैं इसका फिगर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये हो गया प्रॉब्लम इसका खत्म। ये मैं 11 नंबर का फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, कि एक कॉइन है, ठीक है, इसको हमने टॉस करा, टॉस कर दिया इसको, इफ इट शोज टेल, अगर टेल आया है तो क्या कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना, इसको टॉस करा तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम अभी हेड की बात नहीं करें कि हेड आएगा तो क्या होगा, लेकिन
ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर टेल आया, इफ टेल, इफ इट शोज टेल, अगर इसने टॉस करने पर टेल दिखाया, तो वी ड्रॉ अ बॉल, एक बॉक्स है, दिस बॉक्स से हम ना क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक बॉल, ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स टू रेड 3 ब्लैक, इफ इट शोज हेड देन वी थ्रो अ डाई, कि अगर इसने हेड दिखाया तो क्या करेंगे, थ्रो अ डाई, तो हम इन दैट केस एक डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, थ्रो करेंगे डाई को। फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। तो वापस से समझो क्वेश्चन क्या बोला था। तो अब देखो, अगर आप इस तरह की फिगर कंस्ट्रक्ट कर लो तो बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब देखो, पहला कॉइन को हमने टॉस करा, ठीक है, अगर हेड आया तो डाई थ्रो करेंगे, और डाई की पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो कुछ नहीं करना है, बस हेड को इनके साथ लगा देना, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, एंड दैट इज हेड का काम हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाले टाइम में टेल आया तो एक बॉल निकालना, अगर एक बॉल निकालेंगे तो हो सकता है कि लाल निकले या फिर ब्लैक निकले, तो TR TB खत्म। अब ना यहाँ पर बस ये भी थोड़ा सा फोकस करना है कि 2 रेड है और 2 ब्लैक, 3 ब्लैक है ना, तो 2 रेड को ऐसा हो सकता है ना कि R1 R2, और 3 ब्लैक है तो B1 B2 B3, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो अब ऐसा भी हो सकता है ना कि पहला बार हम एक बॉल निकाले तो वो पहला वाला R1 हो, दूसरी बार निकाले तो R2 हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज है ना। ऐसी पॉसिबिलिटीज है ना कि अब देखो 2 आर रेड है तो दोनों में से कोई भी बाहर आ सकता है ना, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ आर आएगा, वो पहला वाला रेड बॉल भी हो सकता है, दूसरा वाला रेड बॉल भी हो सकता है। 3 ब्लैक बॉल है तो इसी तरह से कि वो पहला वाला ब्लैक बॉल भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है, तीसरा, एंड देन वो तीसरा वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता ना कि वो कौन सा ब्लैक बॉल है, तो इसलिए हम सारा लिखेंगे, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम हमें लिखना होता है ना सैंपल स्पेस में। तुम लिखते हैं, कुछ भी नहीं करना, अगर पहले में हेड आया तो एक डाई को थ्रो करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटीज है, एक डाई की पॉसिबिलिटीज होती है कि वो 6 नंबर में से किसी में भी आ सकता है, तो वो 6 नंबरों को प्लॉट यहाँ पे लिख देंगे एक बार, ठीक है। ये हो गया हेड के साथ। अब अगर हमने टेल डाला है, तो अगर टेल डाला एक बॉल निकालना है तो वो हो सकता है कि ना निकले, तो वो पहला वाला रेड निकल सकता है, दूसरा वाला भी रेड निकल सकता है, पहला वाला ब्लैक बॉल भी आ सकता है, दूसरा वाला ब्लैक बॉल भी आ सकता है, इसी तरह से कोई 3 ब्लैक बॉल्स है ना, तो तीनों में से कोई सा भी बाहर आने का पॉसिबिलिटीज था ना, तो इसलिए तीनों को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हम लिस्ट करते हैं ना, तो सारे को लिस्ट कर दिया। इसी तरह से 2 लाल बॉल थे तो दोनों में से कोई भी बाहर आ सकता था, तो दोनों को लिखना होगा, ठीक है। आई होप ये वाला समझ आया होगा। कुछ नहीं है, मैं बस आप एक बार डायग्राम बना लो, माइंड मैप बना लो, और खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉइन इज टॉस रिपीटेडली, कि ना हम कॉइन को लगातार टॉस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, until until a tail comes up for the first time, कि ना हम क्या बोल रहा है कि एक कॉइन को हम तब तक टॉस करते रहेंगे, तब तक टॉस करते रहेंगे जब तक कि टेल ना आ जाए। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ना इसको थोड़ा समझो आप कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। ये बोल रहा है कि एक कॉइन को तब तक टॉस करो, ये एक कॉइन है, इसको आप टॉस करते रहो जब तक कि टेल ना आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आप टॉस करो, पहली बार में ही टेल आ जाए, हो सकता है ना कि पहली बार में ही टेल आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में हेड आए, फिर नेक्स्ट वाले टाइम में टेल आ जाए। अब देखो ये बोल रहा है कि जैसे ही फर्स्ट टेल आया आपको रुक जाना है। अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली until a tail comes up for the first time। जैसे ही टेल आया आपको रुक जाना है, जब तक हेड आ रहा है कोई इशू नहीं है, आपको नहीं रुकना, करते जाना है करते जाना है। जैसे ही टेल आया आपको रुक जाना है। अब ऐसा होना है कि एक बार ही हेड आया उसके बाद ही टेल आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है ना 2 बार हेड आया उसके बाद टेल आ गया हो। हमें सैंपल स्पेस क्या होता है, हमें ये नहीं बताना कि वही होगा, हमें मतलब होता है ना अनुमान लगाना है कि क्या क्या हो सकता है।
प्रिडिक्ट करना है चीज़ें। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 हेड आए उसके बाद टेल आए, इस ऐसा भी हो सकता है ना कि 4 हेड आए उसके बाद टेल आए, 5 हेड आए उसके बाद टेल आए। तो ना अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, 6 7 8, कहीं पे रुकेंगे, रुक ही नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो सैंपल स्पेस इसको ही लिख दो एक बार कि टेल टेल हेड हेड टेल हेड 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 टेल एंड हेड 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 टेल। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, जब तक टेल ना आएगा तब तक रुकेगा नहीं, जैसे ही टेल आ गया वैसे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। देखो एक बार, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेरा फर्स्ट टाइम है। देखो एक बार,